नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बनाना है, चैप्टर 5 चल रहा है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है और 5.3 का हम लोग आज 3 नंबर बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर को स्टार्ट किया जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बहुत ही ईजी मैथ है ये 3 नंबर का। 3 नंबर में पूरा कंप्लीट 10 मैथ है बाबू। हम लोग बारी बारी से हर एक मैथ को बनाएंगे। मैं सारा मैथ उतारता हूँ तो स्पेस ज्यादा ले लेता बाबू। एक एक मैथ को मैं बारी बारी से बताता हूँ। तब नंबर 1 को स्टार्ट किया जाए। नंबर 1, ए का वैल्यूशन 5, डी का 3, ए एन 50 दिया है तो एन और एस एन ज्ञात करना है। तब सिंपल सा मैथ है ये। इस टाइप का आप मैथ बना चुके हो। तो चलिए पहले हम हल लिख लेते हैं। अब देखिए ए मेरा दिया हुआ, डी दिया हुआ, ए एन यानी कि एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लिखिए सूत्र से हम लोगों का क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ए एन हम लोगों का क्या दिया हुआ है बताइए। ए एन हम लोग का 50 बराबर ए हम लोग का दिया हुआ है 5 प्लस एन हम लोगों का निकालना है हम लोगों को, और डी हम लोग का दिया हुआ है 3। इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए स्पीड में। 50 यानी कि 5 प्लस यानी 3n माइनस 3। तो इसका हो जाएगा 50 बराबर, इसको घटा दिया जाए तो 2 प्लस 3n। तो इसका कुछ इस प्रकार होगा 50, ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, ये 3n और ये 48 बराबर 3n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 48/3। 3 इकाई 3, 3 चौके 18 यानी n का वैल्यू हम लोग का हो गया 16। यानी कि n जो बोला गया था निकालने के लिए वो हम लोग का 16 निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, याद हो गया होगा आप। तो n/2 यानी 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हम लोग का हो गया। तो n मेरा क्या है, n मेरा निकला 16। तो लिख दीजिए 16/2। 2a हम लोगों का दिया हुआ है 5 प्लस n हम लोग का 16 निकला है 1, और d हम लोगों का 3 दिया हुआ है। लिख दिया जाए। अब ये कटाएंगे, 2 8 16, 8 लिख दीजिए। 5 दूना 10 जोड़ 15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8। ये हम लोग का लिख दीजिए 10, 15 तिया 45, 8 गुना, इसको जोड़ दीजिए 55 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, 5 8 40, 5 8 40, 4 44 यानी 440 हम लोगों का आंसर। सिंपल सा मैथ है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। विशेष कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। आप इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए मिटाया जाए। आइए अब नंबर 2 को बनाएंगे। नंबर 2 में a का वैल्यूशन 7 और a 13 35 दिया हुआ है। d और s 13 हम लोगों को ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल मैथ है। a 13 यानी कि इसका हम मान सकते हैं कि n जो मेरा 13 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये कुछ इस प्रकार लिखा सकता है, a n यानी कि ये a n लिखा था तो n का वैल्यू मेरा कितना हो गया 13, ठीक है। तो हम लोग इस मैथ को बहुत ही सिंपल तरीका से बनाएंगे और सिंपल है भी ये मैथ। चलिए अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a 13 बताइए। तो a 13 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 12d। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए लिख दीजिए सिंपल सा, a प्लस 12d बराबर हम लोग का हो गया 35। ये हो लिख दिए। ये मेरा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1, ठीक है। अब लिख दीजिए समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर a हम लोगों का हो गया 7 प्लस d मेरा d निकालना है 12d बराबर 35, ठीक है। सिंपल सा हम लोग लिखते चल जाएंगे। 12d बराबर 35 में ये प्लस है, इधर आके हम लोगों का माइनस हो गया। तो ये हो गया
डी बराबर हम लोग का बन जाएगा, ये 12D लिख दीजिए पहले, इसमें घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार इसको लिखेंगे, D इक्वल टू 28/7, नहीं 7 नहीं होगा, सॉरी 12 ना होगा, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी D बराबर हम लोग का हो गया 7/3। D का वैल्यूशन 7/3 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, D पूछा था, तो अब Sn यानी कि Sn बराबर हम लोग का हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, ये हम लोग का सूत्र हो गया। अब कुछ बोलिएगा सर n कहाँ है, S 13 दिया हुआ, ये मेरा n हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना Sn, यानी ये n का वैल्यू मेरा 13 दिया हुआ, तो हम आराम से यहाँ लिख देंगे 13/2, यानी कि 2 इंटू a हम लोगों का 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्लस n मेरा 13 है -1, d हम लोग का 7/3 है, ठीक है, 7/3 है। अब आराम से इसका कैलकुलेशन कीजिए, 13/2, यहाँ पे 7 दूना 14 प्लस यानी कि 12 इंटू 7/3, ठीक है, 3 चौके 12, तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा 13/2 और ये 14 और ये 4 सत्ते 28, चलिए इसको पहले इंटू करके लिख दिया जाए 28, तो हम लोग का हो जाएगा 13/2 गुना, इसको ऐड कर दिया जाए, 8 4 12, 3 1 4, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 13 गुना 22, 22 दूना 13 दूना 26, 13 दूना 26, यानी 26 2 28 हो गया। तो 286 हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए अब नंबर 3 को बनाएंगे। नंबर 3 भी नंबर 2 के तरह है। नंबर 2 में हम लोगों ने डी निकाला था, इसमें हम लोगों को ए निकालना है। सेम क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा सा ए और डी को पलट दिया गया, एकदम आप लोग आराम से बना लीजिएगा। चलिए स्पीड में हल कर लिया जाए इसको, यानी कि ए 12 बराबर 37 दिया हुआ है और डी बराबर मेरा 3 दिया हुआ है, ए और एस 12 ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा ए 12 बराबर हम लोग लिखेंगे 37, तो बताइए क्या होगा, ए प्लस 11 डी बराबर हम लोग का हो गया 37। तो ये हम लोगों को समीकरण 1 लिख देना है, ठीक है। आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और लिख दीजिए डी का वैल्यूशन समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए समीकरण 1 में हम लोग का a प्लस 11 डी हम लोगों का 3 है और ये 37। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक से लिख दिया जाए। अब हम लोग a प्लस इसको गुना कर दिया जाए 37, यानी कि a हम लोग का 37, ये प्लस इधर के माइनस, तो हम लोग का कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा a बराबर 4। ए का वैल्यू 4, ए बोला था, ए 4 आ गया। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। सबसे पहला बात कि n क्या है, n मेरा 12 है, सिंपल है, तो हम लोग आराम से लिख देंगे 12/2, यानी 2a का वैल्यू हम लोगों का निकला है 4 प्लस n हम लोगों का निकला है, m हम लोगों का 12 दिया हुआ है, निकला नहीं 12 दिया हुआ है, -1 d हम लोगों का दिया हुआ है 3। आराम से लिख दिया जाए, सिंपल सा तो मैथ है, 2 के पारा में 6 बार में, यानी कि 6। अब ये यहाँ पे होगा 4 दूना 8 प्लस, इसको अगर घटा दिया जाए तो 11 गुना 3, इसको हम लोग लिखेंगे 6 और 8 प्लस गुना कर दिया जाए 33, इस 6 इंटू, इसको आप जोड़ दीजिए
यानी 8 3 11 यानी 41 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए जोड़ने के बाद। अब इसको गुना करना होगा तो 6 6 चाके 24। सिंपल सा आंसर आ गया हम लोगों का। बताइए इजी है ना। 2 नंबर की तरह उसमें डी था, इसमें ए है। हम लोगों ने बना लिया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा दिया जाए। आइए अब नंबर 4 को हम लोग बनाएंगे। नंबर 4 है A3 बराबर 15, A और H10 बराबर 125 दिया हुआ था। D और A10 ज्ञात करना है। घबराना नहीं है बाबू। A3 15 यानी इससे पहले वाले में A13 A समथिंग जो भी मिला मिला, इसमें H10 बराबर 125 मिला। दोनों को हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, तभी हम लोग विलोपन विधि के द्वारा बना के ए और डी ज्ञात करेंगे। एकदम सिंपल है। एक बार आप देखिएगा, बोलिए सर बहुत इजी मैथ था, हम बना लिए। ठीक है, चलिए हल किया जाए इसको। सबसे पहले A3 बराबर हम लोग का कितना है 15, तो हम लोग का कुछ इस प्रकार हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। तो ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण 1 बोल सकते हैं, इसको निकल गया। अब देखिए इसके लिए देखिए S10 बराबर 125 दिया हुआ था। N का वैल्यू मेरा 10 दिया हुआ है, हमने बताया है पहले भी। ठीक है, तो लिख देते हैं S10 इक्वल टू 125। तो इसको हम लोग Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Sn बराबर हम S10, फिलहाल Sn होता है तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिख रहे हैं। तो चलिए यानी कि 2 n बटा 2 यहाँ लिख दीजिए 2a प्लस n माइनस 1d। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ Sn लिखिए, तो वो भी दिक्कत नहीं है। चलिए वो फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, S10 यानी Sn का वैल्यूशन क्या है हम लोगों के पास 125। ठीक है, 125 लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, n मेरा 10 है। 10 कहाँ से लाए, हमने बताया कि ये 10 है। ठीक है, n बराबर 10 है। तो चलिए 2a हम लोगों का दिया हुआ नहीं है, ये नहीं दिया हुआ तो क्यों दिमाग लगाना, लिखते चलिए जो है n मेरा है 10 माइनस 1। d हम लोगों का दिया हुआ होगा, d भी नहीं दिया हुआ था, d हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार करें 125 ये हम लोग का हो गया 5 यानी 2 पंजे 10 हो गया ना। चलिए और हम लोग करेंगे 2a प्लस यानी 9d। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में बनाना है। तो 125 ये इससे गुना है, यहाँ आके मेरा डिवाइड हो गया और ये हो गया 2a प्लस 9d। यहाँ 5 दूना 10 25 25। तो इसको हम एक समीकरण के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2a प्लस 9d बराबर ये 25 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण 2 के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग का हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। बताइए तो समीकरण 1 तो हम लोगों के पास है, इसको विलोपन विधि से बनाना है बाबू। 2d है, 2d इक्वल टू 15 और ये है मेरा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, गुना कर देना है। ये क्योंकि ये संख्या पकड़ा गया ना, इसलिए गुना करना जरूरी है। संख्या नहीं पकड़ा तो माइनस प्लस चेंज कर देते हैं। चलिए 1, तो हम लोग अब यहाँ पे बनाया जाए इस मैथ को, इसको मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का हो गया कुछ इस प्रकार 2a प्लस 4d बराबर 15 दूना 30 और ये गुना करने पे हम लोगों का हो गया 2a प्लस 9d बराबर हम लोग का 25। अब साइन को आराम से चेंज कर दिया जाए, सब तो प्लस में है माइनस में हो गया। चलिए ये कट गया, ये हो गया माइनस 5d और ये घट गया, कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमको इसको लिखना है d बराबर 5/5 माइनस 5। तो ये हम लोग का d का वैल्यूएशन क्या आ गया 1, 5 इकाई 5 माइनस 1। ठीक है, -1 हम लोग का d आया, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा फ्रेश लिख दिया जाए, माइनस है ना, एक गलती पूरा मैथ गलती हो जाएगा। ठीक है,
डी का वैल्यू मांगा था, डी हमने -1 निकाल दिया। अब निकालना A10, एकदम सिंपल सा है। A10 बताइए, A10 क्या होता है? A + 9D, ठीक है। और हम लोग का A हम लोगों ने क्या निकाला है, सॉरी A10 नहीं, थोड़ा सा मिस क्या कर रहा, हम लोगों ने D निकाला। A कहाँ निकाला? D तो निकाला, A नहीं, A कहीं भी नहीं दिया हुआ भी नहीं था, तो A तो निकालना होगा। तो लिख दीजिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए, एक मेरा क्या था? एक है हम लोगों के पास A + 2D, सिंपल सा A + 2D बराबर हम लोग का 15 हो गया। तो A + 2 इंटू डी का वैल्यू -1, 15, यानी कि हम लोग A - 2 बराबर 15, तो A बराबर 15, ये माइनस है इधर आके प्लस, तो A का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया? 17, ये हम लोग का क्या आ गया? 17। अब निकाल सकते हैं, चलिए अब इसमें यहाँ निकाल लिया जाए। क्या निकालना है? A10 का मतलब A + 9D, ठीक है, लिख दिया जाए A10 = A + 9D। तो A हम लोग क्या जानते हैं? अभी हम लोगों ने निकाला 17 और D हम लोगों का -1, तो 17 + 9 इंटू -1, तो 17 - 9 घटा दिया जाए तो मेरा A10 बराबर 8 आ गया, A बराबर 17 आ गया और D बराबर हम लोग का -1 आ गया। है ना, बड़ा सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए। उसके बाद चलिए मिटा दें। आइए अब नंबर 5 को बनाते हैं हम लोग। नंबर 5 में क्या दिया हुआ? D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है, तो A और A9 ज्ञात करना। सिंपल सा ये भी मैथ है, आराम से बनाएंगे हम लोग। चलिए हल लिख दिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या जान रहे हैं बाबू? यानी कि D बराबर 5 है और S9 बराबर 35। तो फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे S9 पहले लिख दिया जाए 75, और फॉर्मूला क्या जानते हैं? Sn बराबर n/2 और ये 2A + n-1 यानी D। अब जो है Sn हम लोगों का, यानी कि Sn हम लोगों का दिया हुआ 75, n हम लोगों का दिया हुआ 9/2। हमने क्या बोला था? Sn, यानी कि यहाँ पे ये जो n का वैल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 2A हम लोगों का कुछ दिया हुआ नहीं है, ये लिख दिया जाए, प्लस n हम लोगों का दिया हुआ 9 - 1 और D हम लोगों का भी दिया हुआ है। आराम से लिख दिया जाए, जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख देंगे। अब जो है हम लोग यहाँ 75, ये 9/2, ये हो जाएगा हम लोगों का 2A प्लस यहाँ पे हम लोग का 8 × 5, ये हो गया। अब जो है हम लोग 75 बराबर 9/2, 9/2 हो गया ना, तो इसको लिख दिया जाए 2A प्लस 8 × 5 = 40, ये हो गया, ठीक है। अब जो है 75 इसको पलट के लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये भाग इधर के गुना और ये गुना इधर के भाग, तो हम इन लोग पलट के इस प्रकार लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2A + 40, तो हम लोग का हो गया, ये तो कटने से रहा, तो 75 दूना 150/9। अब जो है इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे 40, यानी A 2A हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 9 और ये कर देंगे तो हम लोग का 150 हो जाएगा। ये 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। ये हम लोग का 2A, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, घटाइए इसको, तो हम लोग का हो गया 0, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये 3 में से 1 गया 2, वो भी माइनस का, ये 9 लिख दिया जाए इसमें, ठीक है, बराबर 2A। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? ये कटने लायक स्थिति में है, 3 × 9, 3 × 7 = 21, 0, तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं बाबू, 2A बराबर -70/3
3, सिंपल सा है। a बराबर -70/3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया इस संख्या से। चलिए इसको लिख दिया जाए। अब जो है हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड कर दिया जाए तो -35, यानी 3 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब जो है a का वैल्यूशन हम लोग कल निकला -35/3, यानी कि a आ गया -35/3। हम लोगों को अब क्या निकालना है, a9 निकालना है। तो a9 का वैल्यू a + 8d, बताइए a हम लोग का क्या निकला, -35/3 + 8d, सॉरी d हम लोगों का क्या निकला, पहले से दिया हुआ 5, तो यहाँ पे आराम से हम लोग लिख देंगे 5। यहाँ पे लिखिए -35/3 + 8 पंचे 40। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये -35 हो जाएगा और ये 4 तिया 12, यानी कि 120 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसको घटा देंगे, यानी इसको घटा दिया जाए तो 5 हो जाएगा और 10 में से 5 गया तो 5, 11, 11 8, यानी कि -85/3 हो जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये इधर हो गया, ये हम लोगों का -35, ठीक है। चलिए ये हम लोग का a9 बराबर 85/3, ठीक है, हम लोग का ये आंसर हो गया। अब इसको मिटाया जाए। आइए अब नंबर 6 को बनाएंगे। नंबर 6 में a का वैल्यूशन दिया हुआ, d का दिया हुआ है SN, यानी n और an निकालना। बड़ा सिंपल सा मैथ है ये बाबू, थोड़ा सा अगला मैथ से अलग लगेगा, लेकिन ये भी आराम से बनने लायक मैथ है, ठीक है। चलिए हल लिख दिया जाए। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले SN फॉर्मूला पे ज्ञात करना इसको चाहेंगे, ठीक है। SN बराबर हम लोग का दिया हुआ है 90, तो SN का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, SN बराबर n/2, यानी कि 2a + n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब बताइए SN मेरा कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ, 90 लिख दिया जाए। उसके बाद n मेरा क्या दिया हुआ, n दिया हुआ नहीं है, n ही निकालना है, क्योंकि n और an बता रहा है या निकालने के लिए, तो n/2 लिख दिया जाए। दूसरा 2a का वैल्यू 2 दिया हुआ प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, d लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो n मेरा नहीं दिया हुआ 1 और d हम लोग का दिया हुआ है × 8, सिंपल। अब जो है हम लोग यहाँ लिखेंगे 90 बराबर, ये हो गया कुछ इस प्रकार। तो हम लोग ये 90 में, यानी कि ये 2 को उठा के अभी ही इधर कर देते, तो n ये हो गया। तो हम लोग इसमें लिख देंगे 2 दूना 4, ये ब्रैकेट फिलहाल नहीं होगा बाबू, ये गलती हो जाएगा नहीं तो। चलिए और यहाँ पे हो गया, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 8n-8, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ लिख देंगे 180 बराबर, इसको लिखेंगे 4n, अभी भी लिखना सही बात नहीं है, चलिए n लिख देते हैं। पहले इसको घटा लिया जाए, घटा लेने के बाद हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 8n माइनस ये पे आ जाएगा, घट जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 180 बराबर 8n² - 4n, ठीक है। देखिए ये गुणनखंडन विधि से बनने लायक मैथ आ गया कुछ इस प्रकार। देखिए आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा। ये सारे, ये इसको उठा के इधर लेके चले आए, यहाँ पे 0 लिख दिए, 8n² - 4n, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया 180। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8n² - 4n - 180 बराबर हम लोग का 0। अब बताइए इसमें कॉमन, ये हम लोग कॉमन लेने लायक 8 है, 4 है, 180 है, तो 4 छोटी संख्या ले लिए, तो 4 इकाई 4, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 स्क्वायर और 4 इकाई 4, यहाँ नहीं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n, लिखेंगे ना n माइनस 4 चौके 16, 4 दूना 8 हुआ, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, ठीक है, 4 चौके 16
और हाँ 4 5 20, ठीक है ये अभी तक। चलिए अब जो है हम लोगों का यहाँ पे 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये सिंपल सा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया तो वही होगा, 0 हो जाएगा। तो क्यों उस पर दिमाग लगाएंगे हम। देखिए अब देखिए दूसरा चीज देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब गुणनखंडन में चले आए हैं हम लोग, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। द्विघात समीकरण वाले में हम लोग गुणनखंडन बहुत आसानी से बनाए हैं। ये और ये सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 45 बराबर 0। अब बताइए पहली संख्या मेरी 2 दिया गया और दूसरी लास्ट वाली 45, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, साइड में करके लिख दिया जाए। कितना हुआ, 90 हुआ। अब चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यानी कि बोल सकते हैं गुना करके रख लिए 90। तो कौन सा टेबल लगेगा बाबू, 9 दाही 90। ये आप लोग द्विघात समीकरण में सीख गए होंगे, 9 दाही 90 हो गया इस टाइप का मैथ को। तो हम 9 दाही 90 हो गया, 10 में से अगर 9 घटा दिया जाए 1 आ गया, हर हालत में यहाँ पे 1 आ गया, वो भी माइनस में लाना। अब देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से क्या करेंगे, 10x प्लस 9, सॉरी x नहीं, यहाँ पे n बोलेंगे, इसको n है, ये बोलना नहीं है, n लिखना है, ठीक है। 10n माइनस 9n यानी कि घटा दिया जाए तो 1 आ गया, वो भी माइनस में, और गुना कर दिया जाए तो 90 आ गया। चलिए अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए, एलसीएम बोल रहा हूँ, कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे n भी, तो यहाँ पे 2 इकाई 2 हो गया, तो यहाँ केवल n बचेगा, माइनस 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ क्लियर। प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया जाए, यानी कि n माइनस 9 पचे 45। ये क्लियर हुआ आप लोगों का। ये जो मैथ बनाते थे ये वाला हम लोगों का मिलना चाहिए, तो मिल गया। तो चलिए 2n प्लस 9 और हम लोग का ये हो गया n माइनस 5 बराबर 0। तो हम लोग कुछ इस प्रकार निकालेंगे, 2n प्लस 9 बराबर 0, यानी 2n बराबर माइनस का 9, यानी n बराबर हम लोग का हो गया माइनस 9/2। ये मेरा यानी कि अमान्य होगा अगर ये निकला है तो, यानी कि एक प्लस में जरूर निकलना चाहिए। n माइनस 5 बराबर 0, यानी कि n बराबर हम लोग का हो गया माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी कि 5। हम लोग बोल सकते हैं n का वैल्यू हम लोगों का 5 निकल गया, यानी कि n पूछा था। अब हम लोग को an ज्ञात करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब हम लोग इसको बैठाते, a हम लोगों का दिया हुआ है 2, तो लिख दीजिए आराम से, 2n हम लोगों का निकला हुआ 5 1, और d हम लोगों का दिया हुआ है 8, तो 8 लिख दिया जाए। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे घटा दिया जाए 4 8, यानी कि 2 प्लस 8 चौके 32, यानी कि हम लोग का हो गया an बराबर 34। हम लोगों ने इस मैथ को क्लियर कर दिया, यानी कि n भी निकाल के रख दिया 5 है, और an हम लोग का 34। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने नंबर 4 को बनाया है। अब नंबर आगे को 5 को बनाएंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए अब नंबर 7 को बनाएंगे हम लोग। नंबर 7, a का वैल्यूशन 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया हुआ है, n और d निकालना है। ये भी बड़ा सिंपल है। चलिए हल लिख दिया जाए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले sn का फॉर्मूला क्या है, एक 2 हम लोग ने लिखा था, एक लॉन्ग था एक शॉर्ट था, तो आज हम शॉर्ट, इसका इस मैथ में हम लोग शॉर्ट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, एकदम सिंपल है। देखिए Sn पहले लिख दिया जाए, Sn बराबर 210 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोगों के पास Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर l, अंतिम पद को ही बोलते हैं, ये l यानी l हो गया हम लोगों का, an यहाँ दिया हुआ है तो वही मानेंगे। तो Sn मेरा हो गया 210, ठीक है, और n मेरा दिया हुआ नहीं, वो तो ज्ञात करना है। a मेरा दिया हुआ 8, और जिसको l बोल रहे हैं an बराबर दिया हुआ 62,
माने हैं, ठीक है, ये होता ही है, मानना क्या, वो तो उसके बराबर होना ही है उसको। चलिए 210 गुना 2 बराबर, ये हम लोगों का हो गया n, और ये इसको इससे प्लस कर दिया जाए तो ये हो गया हम लोगों का, डायरेक्ट लिख दीजिए 70n, ठीक है 70n हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 210 यानी कि 2 यानी 4 जीरो गुना कर दिए, 0 2 इकाई 2 2 दूना 4, तो हम लोग लिखेंगे 70n यानी कि n बराबर हो गया 420/70, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 0 7 6 के 42, तो n बराबर हम लोग का निकल गया 6। सिंपल सा है, आसानी से निकल गया। बोला था यहाँ पे n निकालने के लिए और d निकालने के लिए। चलिए अब d निकालने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, an का फॉर्मूला पे बैठा देंगे, आराम से हम लोग का d निकल जाएगा। an a प्लस n माइनस 1 d, an हम लोग का क्या है बाबू, an हम लोग का दिया हुआ, बोलिए 62, a क्या दिया हुआ, a हम लोगों का 8 है, प्लस n हम लोगों का अभी क्या निकला है 6, लिख दिया जाए 6 माइनस 1, d हम लोगों को तो ज्ञात करना ही है, लिखिए 62 बराबर 8 प्लस 5d, और यहाँ 62 में ये 8 माइनस ये प्लस इधर आके माइनस यानी 5d। अब बताइए ये घटा के कितना हो जाएगा 54 5d, यानी कि d बराबर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 54/5, ये हम लोगों का d निकल गया, ठीक है, d का आंसर। तो हम लोग का n कितना निकला था 6 और d हम लोगों का 54/5। आसानी से हम लोगों ने इस मैथ को बना दिया 7 को। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अब मिटाया जाए। आइए नंबर 8 को बनाएंगे हम लोग। अब नंबर 8 में पहले हल छोटा सा लिख दिया जाए। देखिए सिंपल है मैथ, an का फॉर्मूला क्या होता है, an दिया हुआ 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, an और a ज्ञात करना, आसानी से बनेगा ये मैथ। an का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, an बराबर हम लोग का दिया हुआ 4, तो an हम लोग क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब ये बताइए हम लोगों को कि an हम लोगों का 4, तो 4 बैठा दिए, a हम लोगों का दिया हुआ है नहीं है, प्लस n हम लोगों का वो भी ज्ञात करना है -1, और d हम लोगों का 2 है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सिंपल सा है, घबराना नहीं है, ये मैथ थोड़ा अल्टरनेट लगेगा लेकिन आसानी से बनेगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, 4 माइनस का ये प्लस 2 यानी a प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का 6 हो गया, ये उठा के इधर लेके आ गए तो 2n हो गया। तो a बताइए बाबू, a का वैल्यू हम लोग का 6 माइनस 2n हो गया, 6 माइनस 2n। ये हमको इसको हम ना एक समीकरण के रूप में ले लेंगे, क्योंकि बोलिए सर a का जो a हम लोगों का ना अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ, ये हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको लिख दीजिए समीकरण 1, सिंपल सा समीकरण 1 लिख देंगे। अब देखिए दूसरा, अब हम लोगों को SN का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया, SN बराबर -14 दिया हुआ था, SN बराबर n/2 और a प्लस l। तो हम लोगों के पास SN दिया हुआ -14 बराबर n हम लोगों का नहीं निकाला हुआ n/2, a हम लोगों का दिया हुआ, अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, देखिए समीकरण 1 से an का मान रख देंगे इसमें, यानी कि 6 माइनस 2n प्लस l मेरा क्या दिया हुआ है, l हो गया an। हमने अभी क्या सिखाया आप लोगों को, an बराबर l, ठीक है। तो n हम लोग का क्या बोलेंगे 4, सिंपल सा लिख दिए, यानी कि अब हम लोगों को -14 बराबर n/2। अब देखिए ये मेरा जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का
10 माइनस 2n, ठीक है। अब जो है हम लोग -14 ये इधर लेके चले आ जाइए, ये n लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए n, इसको अगर लिख दिए तो लिख दीजिए 10 माइनस 2n, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे करेंगे -14 दूना 28 और ये बराबर यानी कि 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए ये इसको उठा के उधर लेके चले जाना है, तो मेरा नहीं, एक काम कीजिए, इसको सारे को उठा के इधर लेके चले आइए, तो हम लोग का हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था माइनस हो गया और ये तो माइनस में है 28 माइनस 28 बराबर हम लोगों का 0, ठीक है। इधर नहीं कुछ रहा था, 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि n स्क्वायर, 2 इकाई 2 और 2 पंचे 10, n माइनस 2 इकाई 2, 2 सत्ते 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते कहाँ से हो जाएगा, गलत बोल दिया। चलो यहाँ पे हो गया क्लियर। अब जो है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर ये 0 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 से तो सिंपल 0 ही बन जाएगा। तो देखिए अब जो है हम लोग गुणनखंडन विधि से बनाएंगे n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर और पहला वाला और लास्ट वाला हम लोग लिख देते हैं हमेशा इसको, आसान सा, ठीक है। 1 और 14 को गुना कर देंगे तो मेरा 14 ही हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा लिख दिए 1 गुना 14 बराबर 14 हो गया। अब यानी कि 7 दूना 14, 7 में अगर 2 घटा दिया जाए तो 5 आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 7n प्लस 2n, यानी 7 दूना 14 आ गया और 7 में 2 घटा दिया जाए तो माइनस का 5 भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको n यहाँ कॉमन ले लिए तो n हो गया माइनस यहाँ 7 हो गया और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, n माइनस 2 सत्ते 14 यह बराबर 0, ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे n प्लस 2 और n माइनस 7 बराबर 0, गुणनखंडन है आप लोग सीख ही गए होंगे, तो लिख दीजिए x प्लस 2 बराबर 0, ये x बराबर माइनस का 2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब जो है x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, यानी ये भी हो गया हम लोग का x का वैल्यूशन 7। ये तो मैं अमान्य हो गया, ये तो मान्य नहीं क्योंकि माइनस में आ गया। हम लोग जानते हैं इस मैथ को बनाते हैं तो प्लस वाले को ही लेते हैं, पर अब मेरा n का वैल्यूशन क्या आ गया 7। अब जो है बाबू हम लोगों को a निकालना है। बोलेगा सर ये तो हम लोग यहाँ निकाल, लेकिन हम लोगों का परिपूर्ण रूप से मान नहीं निकला है, n के रूप में तो रह ही गया है ये ना। तो चलिए लिख देते हैं a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2 इंटू n का वैल्यू हम लोगों को क्या 7 कर देते हैं, यानी कि a बराबर a माइनस 7 दूना, सॉरी ये a नहीं है, ये 6 है, 7 दूना 14, तो a का वैल्यू हम लोग का हो गया माइनस का 8, a का वैल्यू माइनस का 8 और n का वैल्यू 7, ठीक है। क्लियर इस प्रकार। तो इस प्रकार हम लोगों ने बनाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाया जाए। चलिए आइए 9 नंबर को बनाते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ 3, n बराबर 8 और sn बराबर 192, तो हम लोग को d का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सिंपल सा हम लोग बना लेंगे मैथ और एक ही बार में आंसर आ जाएगा। देखिए sn दिया हुआ था, sn का फॉर्मूला पे हम लोग ज्ञात करेंगे, sn बराबर n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 ये d, ठीक है। अब सबको बैठाते चलिए। sn कितना है हम लोगों के पास 192, बैठा दिए। n मेरे पास है 8 बट्टा 2, अब हम लोगों के पास 2a हम लोगों के पास 3 है प्लस n हम लोगों का 8 है और माइनस 1, d हम लोगों का दिया हुआ है नहीं, d ही ज्ञात करना है। तो इसको आसानी से हम लोग कटा सकते हैं, 2 चौके 8, यहाँ लिख दीजिए 192 इक्वल टू 4
अब जो है 3 दूना 6 प्लस इसको हम कर देंगे 7D। सिंपल सा दिख रहा है ना बाबू। 192 यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे और ये हो गया 6 प्लस 7D। ये चार चौके 16 बचा, यहाँ पे चार चौके 16, तो यहाँ पे 3 4 8 32, तो हम लोग का 48। ये प्लस इधर आके माइनस कर दीजिए, स्पीड तो होना ही पड़ेगा बाबू, बहुत सारा मैथ बना चुके हैं। इसको घटा दीजिए, 42 हो गया, ये 7D। अब बताइए D का वैल्यू एक बार में निकल रहा है, ये डिवाइड कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया। ये D का वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग, D का वैल्यू हम लोग बोलेंगे 6। आ गया, D मांगा था, D कर दिया हम लोगों ने। बहुत ही ईजी है 9 नंबर। अब इसके बाद बनाया जाए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाया जाए। आइए अब नंबर 3 का हम लोग लास्ट 10वां नंबर बनाएंगे। 10वां नंबर भी बहुत ईजी है, चलो ये बनाया जाए। L का वैल्यूशन 28, S का वैल्यू 144 और कुल 9 पद है, तो ये ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा लग रहा है अल्टरनेट, लेकिन सिंपल सा मैथ है। S दिया हुआ यानी हम लोग SN ही समझेंगे, SN ही है, तो इसमें भारी क्या है। तो चलिए पहले हल लिख देते हैं हम लोग। अब जो है SN का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं बाबू, दूसरा वाला शॉर्ट N/2 A प्लस L, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा AN ना दे के भी यहाँ L दे दिया है, तो आराम से बैठा देंगे। SN हम लोगों का 144 दिया हुआ, ये बैठा दिए, ठीक है। N हम लोगों का 9, क्योंकि 9 पद बोल रहा है, इसको हम लोग N समझेंगे, ठीक है। दूसरा बटा 2 A हम लोगों का दिया हुआ नहीं है, ये ही नहीं ज्ञात करना। L हम लोगों का 28 दिया हुआ है, क्लियर। अब जो है हम लोग 144 इंटू 2 बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हम चाहेंगे तो इसको पलट के यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 हम लोगों का नीचे आ जाएगा। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। A प्लस 28 यानी कि अब बताइए हम लोगों का 9 इकाई 9, यहाँ बचा 5, 9 छौके 54, 9 बार में कट जाएगा, 9 इकाई 9, 9 छौके 54, ठीक है। अब 16 दूना 32 और यहाँ पे A प्लस 28, तो बताइए बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 32 माइनस 28, ये प्लस इधर के माइनस, तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 4, यानी A का वैल्यू हम लोगों के पास 4 है। आ गया। देखने में क्वेश्चन हार्ड था, बड़ा शॉर्ट मैथ बना हम लोगों का, सिंपल सा है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई, ठीक है, और लाइक करें, अच्छा लगे तो साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।